नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। हाँ, अच्छा। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार with अंकित एप्लीकेशन पर। तो सभी प्यारे साथी एक बार फटाफट से क्लास में बताएंगे आप सभी कैसे हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। आपके पद्य खंड की शुरुआत हम कर चुके हैं और पद्य खंड का पहला ही पद्य है आपका पवन दूती का, जहाँ पर पवन के माध्यम से, पवन यानी वायु के माध्यम से जो राधा है वह कृष्ण को संदेश भेज रही हैं। दूतिका का अर्थ है मैसेंजर, और मैसेंजर का ही फीमेल वर्जन है यह दूतिका, है ना। अगर यह मेल होता तो क्या होता? दूत, जैसे रामदूत, हनुमान। तो यहाँ दूतिका मैसेंजर, जो कि हमारा संदेश वाहक जिसको हम कहते हैं, जो हमारा संदेश लेकर के जाता है, उसके लिए दूत शब्द प्रयोग होता है। और यही दूत अगर स्त्री हो तो दूती का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो वायु है वह मैसेंजर है, वह संदेश ले जाएगी कृष्ण तक। इसीलिए इस पाठ का नाम, इस पद्य का नाम पवन दूतिका रखा गया है। तो भाई आप सभी बरसात का आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ठीक है, आज अभी जो है बरसात शुरू हो चुकी है, बरसात का सीजन आ गया है आपका। तो बरसात कैसे कट रही है आपकी? स्कूल जा रहे हैं? स्कूल खुलते ही बरसात शुरू हो चुकी है ना। तो आप में से आधे लोग तो मुझे लगता है छुट्टी का बहाना मिल गया होगा कि क्या ही बारिश में स्कूल जाएं। बताइए, बारिश हो रही है मैम जी बहुत तेज? ओहो, चलिए बढ़िया से चाय पकौड़े लेकर के बैठिए और बरसात का आनंद लेते हुए क्लास लेंगे, ठीक है। बरसात का आनंद लेते हुए क्लास लेंगे। जो ठंडी ठंडी हवा आपके जो है आसपास चल रही होगी, तो उस हवा को देख करके कल्पना करिए कि इसी हवा के माध्यम से जो राधा है वह कृष्ण को संदेश भेज रही हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। कौन कौन आ चुका है? अनुज, विशाल, राहुल, सुधीर, लक्ष्मी, सुमित, खुशी, अभिनव, विशाल, बालवीर, विशाल, सचिन, सैफ, अभिषेक, अवधेश, नेहा, रवि, रोहित, विनय, विवेक, राधा, रक्षित, अनुराग, कनक, दीपिका, विशाल, राखी, अनुज, पुष्पेंद्र, राज, अंशु, धर्मेंद्र, अश्विनी, रक्षित, विशाली, अनामिका। चलिए, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो हम यहाँ पर कल हमने देखा था कि हवा के बारे में, हवा को क्या समझाती है राधा। राधा कहती है, कल का रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। राधा क्या कहती है? लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशील, ठीक है, शर्माने वाली। लज्जाशील यानी जो शर्माती है, हिचकती है। ऐसी पथिक यानी रास्ते से गुजरने वाली, रास्ते से निकलने वाली। पथिक, पथ होता है रास्ता, और पथ से गुजरने वाली के लिए पथिक शब्द आया है। पथिक महिला, रास्ते से गुजरने वाली महिला जो कहीं दृष्टि आए। दृष्टि यानी नजर आए, तो होने देना, विकृत ना वसना, उसके वस्त्रों को विकृत मत होने देना। हवा से कह रही कि उड़ा मत देना, हवा उड़ा देती है ना वस्त्रों को, तो कहती है उसको, उस सुंदरी को विकृत मत होने देना, उसके कपड़ों को उड़ा मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, और अगर थोड़ी सी थकी हुई दिखाई दे तो गोद में लेकर के उसकी शांति खोना, उसकी थकान को मिटाना। हवा अगर ठंडी ठंडी थके हुए हो आप, और ठंडी ठंडी हवा आप पर पड़े, तो सारी थकान उतर जाती है। तो यही वह हवा को कहती है। होठों की और कमल मुख की मलानताएं, उसके होठ और कमल मुख जो उसका मुरझा गया होगा, उसको खो देना, यानी उसके मुरझाएपन को दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना, कोई थकी हुई किसान की स्त्री खेत में अगर दिख जाए तो धीरे धीरे परस, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकान को मिटाना। जाता कोई जलद, जलद यानी बादल कोई अगर दिख रहा हो, व्योम में, आकाश में कोई गुजरता हुआ बादल दिख रहा हो, तो हवा उसको इधर उधर ले जाती है ना। तो हवा से कह रही है क्या करना, कि खेत में काम कर रही स्त्रियों को उसको वहां पर उड़ा करके ले आना, और छाया द्वारा सुखित करना, और उस बादल की छाया के द्वारा उसको सुख पहुंचाना। उस तप्त भूतांगना को, भूतांगना यानी स्त्री के शरीर को जो तप्त है यानी कष्ट से युक्त है, ऐसे शरीर को सुख पहुंचाना। ये हमने कल देखा था। इसके बाद अगले पद्य को भी देख चुके थे हम। क्या कहा था अगले पद्य में? कि जाते जाते पहुंच मथुरा, मथुरा धाम में, कि जाते जाते मथुरा धाम में जब तुम पहुंच जाओ तो क्या करना? उत्सुका हो। उत्सुक यानी बिल्कुल एक्साइटमेंट होना। तो कहा जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, उत्सुक हो करके कहा कि
न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, उस प्यारे नगर की, मथुरा नगर जो कि आपका बहुत सुंदर नगर है, उस न्यारी, उसकी सुंदरता को, उसकी शोभा को, श्रेष्ठ नगर की शोभा को मुग्ध होकर के, डूब करके देखना। तू होवेगी चकित, आश्चर्यचकित हो जाएगी, लख के मेरू से मंदिरों को, मेरू पर्वत से बड़े बड़े मंदिरों को देख करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, कि जो उसके कलश, मंदिरों के ऊपर जो कलश स्थापित किए जाते हैं वह इतने प्रकाशमान है कि मानो ऐसा लगता है दूसरे अर्क हो, दूसरे सूर्य मंदिर के ऊपर हो। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, कि जब पूजा का समय हो तो मंदिरों के मध्य में जाना, बीच में जाना, वहां पर नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, अलग अलग वाद्य यंत्र, संगीत के जो यंत्र बज रहे होंगे, कि भजन हो, कीर्तन हो रहा होगा, वहां पर क्या करना, उसकी जो मुग्धता है, मुग्धता यानी उसका जो रस है, उस आनंद को, उस मुग्धता को बढ़ा देना। अपने हवा से कह रही है कि वो जो लोग वाद्य यंत्र बजा के भजन कीर्तन करके, ठीक है, कृष्ण के नाम का स्मरण करके जो माहौल वहां पर होगा, उसकी सुंदरता को, उसकी मधुरता को और बढ़ा देना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बजाना। कहा कि जैसे आपकी वायु भी उस वाद्य यंत्रों से गुजरेगी तो मधुर मधुर शब्द निकलेंगे, तो कहा उसी मधुर शब्द से मुग्ध हो करके तू भी क्या करना, आपके उसको आपके बजाना। ठीक है, तो इसको भी हमने देख लिया था, सवाल इसके हो गए थे। अगला पद्य देखना था ना आगे, हाँ यहां से आज हमें शुरू करना था। ठीक है मैम, आज हम भी आपको पवन दूतिका के द्वारा मैसेज भेज रहे हैं। चलिए ठीक है, आज जो है आप भी मुझे पवन दूतिका के माध्यम से, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतनी प्यारी बाहर हवा चल रही है, तो उसके माध्यम से आप भी अगर कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो पवन को दूतिका बनाकर आप मुझ तक संदेश पहुंचाइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फिर आगे क्या था कि तू देखेगी जलद तन को, तो किसको देखेगी, जलद, जलद यानी बादल, जलद यानी बादल। ठीक है, किसी भी जल वाचक शब्द के पीछे द लगा हो, जलद, नीरद, वारिद, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, जल के। जैसे आपके बादल के, जलद शब्द में दो चीजें हैं, एक है जल और एक है द। द जो शब्द है, द जो वर्ण है, यह धारण करने के अर्थ में आता है, जल धारण करने के अर्थ में। तो जल धारण करने वाला कौन होता है, जल को कौन धारण करता है, बादल, है ना। तो ऐसे ही जलद, वारिद, वारिद, वारी भी जल, वारी जल का पर्यायवाची है, द यानी धारण करना, है ना, वारिद। और नीरद, पयोद, नीरद, पयोद, ये जितने भी शब्द हैं सबके अंत में द है, ये सब जल किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी आपके बादल के पर्यायवाची हैं। तो लिखा तू देखेगी जलद तन को, जलद तन को यानी तन यानी शरीर, जलद यानी बादल। तो कृष्ण जो कि सांवले हैं, तो कह रही है कि तू देखेगी जलद तन को, यानी बादल रूपी तन को। जैसे बादल सांवला है ऐसे कृष्ण का शरीर सांवला है। तो जब वो मथुरा पहुंच चुकी है तो मथुरा में ही तो दर्शन होंगे कृष्ण के, तो वह अब कृष्ण कैसा दिखता है वैसा बताएगी। अब उस समय में कृष्ण की तस्वीर थोड़ा ही है राधा के पास कि दिखा देगी जाके पहचान लेना राधा को, है ना, कृष्ण को पहचान लेना, ऐसा तो नहीं बता सकती। तो यानी कृष्ण की आकृति बतानी होगी, कृष्ण का रंग बताना होगा, कृष्ण कहाँ रहते हैं ये बताना होगा। तो जब मथुरा तक वो पहुंच गई है तो अब जो है एड्रेस बता दिया है, तो अब कृष्ण के शरीर का कि कैसे वो दिखते हैं, ठीक है, क्या वस्त्र उन्होंने पहने होंगे, क्या उनकी हाइट होगी, लंबाई क्या होगी, ठीक है, ये सब बता रही है। तो कहा कि तू देखेगी जलद तन को, यानी सांवला शरीर होगा उनका। फिर आगे कहा वही तदगता हो, तू देखेगी जलद तन को, जा वही तदगता हो, उसी में डूब जाएगी, यानी उनका वो ऐसे दिखेंगे कि तुझे उसमें अपने आप तदगता यानी तल्लीन हो जाएगी। तदगता शब्द का अर्थ होता है तल्लीन, तल्लीन का अर्थ होता है उसमें डूब जाना, ठीक है। तल्लीन का अर्थ क्या है, उसमें डूब जाना, यानी आपको अपने आप का कुछ पता ही ना रहे, अता पता। जैसे पहले हमारे घर में टीवी नहीं थी, हम दूसरों के घर में जाके टीवी देखते थे, तो वहाँ टीवी देखते देखते हम खो जाते थे कि हम किस काम के लिए आए हैं, ठीक है, क्या काम है हमारा, सब कुछ भूल करके बस टीवी में ही घुस जाते थे। तो ऐसे ही वहाँ कह रही है, और ऐसे ही कोई बहुत सुंदर चीज दिखे, है ना, कोई आकर्षक चीज दिखे, कोई ऐसी चीज दिखे जिसको देख करके मजा आ जाए, तो वही
वैसे ही भाव में यहाँ राधा बोल रही है कि तू देखेगी जलद तन को, यानी बादल रूपी सांवले शरीर को जब तू देखेगी तो जा वहीं तदगता हो, वहीं तल्लीन हो जाएगी, यानी डूब जाएगी उसी में। होंगे लोने नयन, लोने नयन यानी जो उनकी आंखें हैं, है ना, आपकी आंखें कैसी है, कहा सलोनी सी, है ना, सांवरे सी सांवला सा शरीर और सलोनी सी उनकी आंखें, तो कहा होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनकी आंखों से क्या निकल रहा होगा, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश बिखेरने वाली, इधर उधर प्रकाश, उत्कीर्णकारी यानी बिखेरने वाली, ज्योति यानी प्रकाश, ठीक है। होंगे लोने नयन, उनके सलोने सी आंखें होंगी जो कि चारों तरफ प्रकाश फैला रही होंगी, चमक होगी उनकी आंखों में। मुद्रा होगी वर वदन की, मुद्रा, मुद्रा यानी उनका जो आपके मुद्रा यानी उनका जो भाव होगा वो कैसा होगा, कहा वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, यानी वर वदन यानी उनका जो मुख है, श्रेष्ठ मुख कैसा होगा, मूर्ति सा सौम्य होगा, जैसा मानो जैसे मूर्ति रखी हुई हो, उनका मुख इतना सुंदर मालूम होगा जैसे कोई मूर्ति हो, है ना, कोई मुद्रा आपकी मूर्ति की मुद्रा हो। लोने मतलब सलोने से, ठीक है, आपके सलोने से, तिरछे से, ठीक है। तो कहा तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनकी आंखों से, उसकी आंखें, उनकी आंखों में एक चमक होगी जो कि प्रकाश चारों तरफ बिखेर रही होंगी, सलोने सी आंखें होंगी, उनकी मुद्रा ऐसी होगी, उनका मुख ऐसा होगा मानो मूर्ति की सौम्यता धारण करे हो। सौम्यता यानी सुंदरता, ठीक है, एक शांत होने का भाव, सौम्य होता है शांति का, है ना। इसका मूर्ति, आप कृष्ण की मूर्ति देख लें, ठीक है, राम मंदिर में जो मूर्ति स्थापित हुई है उसमें जब आप राम के जो है उसको मुख को देखते हैं तो एक सौम्यता, एक शांत दिखता है आपको, है ना, शांत सुंदर सा मुख दिखता है। तो ऐसे ही मूर्ति रूप उनका मुख होगा। आगे लिखा सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, जब वो बोल रहे होंगे तो उनके जो वचन होंगे, जो उनके शब्द होंगे, सिक्त यानी डूबे हुए होंगे, किसमें डूबे होंगे, कहा सुधा, अमृत में डूबे हुए से लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई अमृत बरसा रहा हो, अमृत में डूबे हुए उनके वचन होंगे। नीले फूल कमल दल सी ज्ञात की श्यामता है, कहा नीले फूल कमल दल, नीले फूल जो होते हैं, नीले फूल कमल दल सी, नीले फूलों का कोई समूह हो, है ना, नीले फूलों का, नीले कमल के जो फूल हैं उनका जो दल है, जो समूह में दिखता है, उनके गात की श्यामता, उनके जो गात यानी शरीर का जो सांवलापन है वह ऐसा है, आपके गात यानी शरीर, उनके शरीर ऐसा सांवला है मानो जैसे नीले फूल का कमल दल हो, है ना, नीले कमल का जो समूह हो उसके जैसी श्यामता उनके शरीर की है। और उस पर पीला प्यारा वसन, वसन यानी वस्त्र, उस पर उन्होंने क्या पहना होगा, तो कहा पीले वस्त्र कमर पर, कटी यानी कमर पर पहनते हैं फबीला, और आपने सांवले से शरीर पर श्याम, आपके वर वदन यानी आपका मुख, ठीक है, आपका कोमल मुख, श्रेष्ठ मुख, ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, कि सुंदर सा फबीला सा पीला वस्त्र अपनी कमर में धारण करते हैं, कटी पर पीला वस्त्र पहनते हैं। फिर लिखा छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, काली सी अलख यानी जुल्फ, ठीक है, जो आपकी जुल्फे हैं, एक जुल्फ सी निकल करके, एक अलग सी निकल करके, एक लट सी निकल करके उनकी मुख की कांति को, एक छोटी सी काली सी जो जुल्फ है, जो लट है, वह निकल करके उनकी मुख की कांति को और बढ़ाती है, और सुंदर वह उस लट से लगते हैं। फिर लिखा सदवस्त्रों में, सदवस्त्रों में यानी सुंदर वस्त्रों में, नवल तन की, उन नवल तन की यानी उनके नए नए तन की फूटती सी प्रभा है, ऐसा लगता है जैसे उनसे प्रकाश निकल रहा हो, प्रभा यानी कांति, प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा हो, इतने सुंदर वह मालूम पड़ते हैं, ठीक है। सुधा का क्या मीनिंग है, सुधा लिखा तो है बेटा, क्या लिखा है, सुधा का मतलब अमृत, ठीक है। एक बार पूरा दोबारा से देखेंगे, कहते हैं तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, तू क्या देखेगी, तो कहा तू देखेगी जलद तन को, जलद तन को यानी उनके सांवले तन को देखेगी, तदगता हो वहीं डूब कर देखेगी।
फिर लिखा होंगे लोने नयन उनके, उनकी आंखें सलोनी सी होंगी, लोने से नयन होंगे। ज्योति उत्कीर्णकारी, चमक होगी उनकी, चमक चारों ओर बिखेरने वाली आंखें उनकी होंगी। उनकी मुद्रा ऐसी होगी, उनके मुख की जो मुद्रा होगी वह ऐसी होगी जैसे मूर्ति की सौम्यता उसमें झलक रही हो। जितनी मूर्ति का रूप जैसे होता है सौम्य सा, शांत सा, ऐसा ही मुद्रा उनके वर वदन की, उनके मुख की होगी। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, वो जब बोल रहे होंगे तो जो उनके वचन है वह मानो सिक्त हो, डूबे हुए हो, किसमें? सुधा से, अमृत से डूबे हुए वचन बोल रहे होंगे। नीले फूले कमल दलसी, फूले हुए नीले कमल की जो समूह है उसकी श्यामता, मतलब मानो कि उसके गात में, उसके शरीर में उसकी जो सांवलापन है वह नीला नीले रंग के जो आपके कृष्ण दिखाई देते हैं वह आपके कमल दल के समान हो। पीला प्यारा वसन कटी में, कमर में, कटी में यानी कमर में, प्यारा वसन, पीला कलर का प्यारा वस्त्र कमर में धारण करते हैं। फबीला यानी सुंदर सा। छूटी काली अलक मुख की, उनके चेहरे पर एक अलग एक लट छूट गई हो चेहरे पर, जो कि उनकी कांति को बढ़ाती, उनकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सुंदर वस्त्रों में उनके शरीर की फूटती प्रभा है, यानी जो सुंदरता है वह फूट पड़ती है। मानी आगे नवल यानी नया, नए तन की जो फूटती सी प्रभा है। ये शब्दार्थ लिखे हैं। जलद तन यानी बादल के समान जिनका शरीर है। तदगता यानी तल्लीन। लोने यानी सलोने से, सुंदर से। नयन यानी नेत्र, आंख। ज्योति उत्कीर्णकारी, प्रकाश बिखेरने वाले। मुद्रा यानी भाव भंगिमा। वर वदन यानी उनका सुंदर मुख। सौम्यता यानी सुंदर, कांतिमान। सिक्त यानी सींचे हुए। सुधा यानी अमृत। श्यामता यानी सांवलापन। कटी यानी कमर। फबीला यानी सुंदर दिखने वाला। अलक यानी केश, बाल, लट। सदवस्त्र यानी सुंदर कपड़े। नवल यानी नया, और प्रभा यानी प्रकाश और दीप्ति। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या कहती है, यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। आपको संदर्भ की प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के पवन दूतिका नामक पद्य खंड से लिया गया है, जिसके जो कवि हैं वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है, और प्रसंग आपको दिख ही रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताती है कि वह कैसे उसको पहचानेगी। गात मतलब शरीर, फबीला मतलब सुंदर। क्यों नहीं ध्यान से सुनते आप एक बार में? ठीक है, क्या लिखा है कि राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी। उनकी सुंदर आंखों में प्रकाश निकल रहा होगा। उनके सुंदर सौम्य मुख को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो। तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम है। वे कमर पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं, जो अति शोभायमान लगता है, सुंदर लगता है। उनके बालों से लटकी एक लट उनकी मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पद्य पर। अब इसके सब प्रश्न उत्तर भी हैं। काव्य सौंदर्य देखें तो यहाँ पर श्री कृष्ण का अद्भुत रूप वर्णित है। रस वियोग श्रृंगार ही है, अभी नायक और नायिका साथ नहीं होते तो रस वियोग ही होता है। भाषा इसकी खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, छंद इसमें मंता क्रांता है, गुण प्रसाद है, अलंकार इसमें उपमा अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, शब्द शक्ति अभिधा है। ठीक है, जैसे प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की तुलना किन किन उपादानों से की है, तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? बादल व नील कमल से की है, कि बादल के समान उनका शरीर और नील कमल के समूह जैसा नीला होता है, ऐसी ही श्यामता उनके वदन की है। ठीक है, तो इनसे तुलना करी है। कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, तो बताएंगे कि उनको बताया है कि बादल और नील कमल के समान उनका शरीर सांवला है, उनका रूप अत्यंत सुंदर एवं मनोरम है, उनके वचन अमृत के समान है, और उनके नीले वस्त्र, उनके नीले शरीर पर जब वह पीला कटी वस्त्र धारण करते हैं उनकी कमर पर, तो वो और अत्यधिक सुंदर लगते हैं। उनके चेहरे पर एक लट छूटी पड़ी है जो उनके चेहरे की कांति को, सुंदरता को और बढ़ा देती है, और कांति यानी सुंदरता को और बढ़ा देती है। इस प्रकार यहाँ पर राधा श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती है।
नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। इसका भाव क्या है कि जिस प्रकार नीले फूले हुए कमल का जो दल होगा, समूह होगा, जितना सुंदर और आकर्षक वो लगता है, उतना ही जो श्याम का शरीर है वह भी श्याम रंग का है, सांवला है, तो उतना ही सुंदर और आकर्षक और मनोरम उनका शरीर लगता है। इस तरीके से यही इस पंक्ति का भाव है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए क्या होगा इसमें आपका। यहाँ पर उपमा अलंकार है, साम्यता प्रकट करी है। सदवस्त्रों में नवल तन सी फूटती सी प्रभा है ना। कैसी प्रभा है, कहा सदवस्त्रों में नए तन की फूटती प्रभा है आपके। सदवस्त्रों में यानी जो उनके साफ पीले वस्त्र हैं वह कैसे हैं आपके, तो कहा श्री कृष्ण द्वारा पीले वस्त्रों की तुलना कैसे करी गई है कि जैसे आपका सूर्य पीली किरणों से क्या करता है, सुशोभित करता है ना। तो ऐसे ही प्रातःकालीन सूर्य की पीली किरणों से की गई है। जैसे आपके पीले वस्त्रों से सूर्य की पहली किरणों में साम्यता प्रकट करने के कारण इसमें आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, उनका नवल तन की फूटती सी प्रभा है। प्रभा यहाँ पर सूर्य के प्रकाश, उनके शरीर से ऐसी प्रभा फूटती है मान जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ बिखरता है, ऐसे ही उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसको अगर हम यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से इसकी तुलना करें तो उपमा अलंकार होगा। आगे लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर लिखा था कि हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम है। वे कमर पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति शोभायमान लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बताती है, आगे लिखा है कि सांचे ढाला सकल वपू है। सांचे ढाला, सांचे में ढालकर, सांचा समझते हैं, ठीक है। सांचा ढाला यानी सांचे में ढाल करके। जैसे सांचा क्या होता है, जैसे गुजिया बनाते हैं आप, तो गुजिया सांचे में बनाते हैं ना, और कितनी सुंदर बनती है। वही गुजिया आप हाथ से बनाने लगे तो जितनी सुंदर उसके सांचे में बनती है उतनी सुंदर नहीं बनेगी। ठीक है, तो जैसे सांचे से कोई भी चीज बिल्कुल परफेक्ट बनती है, ऐसे ही कहा कि उनका जो शरीर है वह कैसा है, सांचे ढाला, जैसे सांचे में डालकर किसी ने उनको बना दिया हो, बिल्कुल हर जगह से परफेक्ट। ठीक है, बहुत सुंदर। तो कहा सांचे ढला सकल, सकल यानी संपूर्ण, सकल यानी संपूर्ण। शब्दों के अर्थ को मैं बोल रही हूं तो ध्यान से सुनिए, फिर बार बार सवाल करते हैं। ठीक है, क्या कहा कि सांचे ढला हुआ सकल वपु, वपु यानी शरीर, सकल यानी संपूर्ण शरीर उनका कैसा है, तो कहा संपूर्ण शरीर, वपु, वपु यानी शरीर उनका सांचे में ढालकर जैसे बनाया हो। दिव्य और सौंदर्यशाली, दिव्य है ना आपके, और सौंदर्यशाली है, आकर्षक है। फिर लिखा सतपुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पोसी सुरभि उसकी यानी उनके, उनसे कैसी सुगंध आती है, जैसे सुंदर पुष्पों की गंध, सुरभि यानी गंध होती है, जैसे पुष्पों की गंध के समान, जैसे पुष्पों की गंध आपको क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। तो सत पुष्पों से सुरभि उसकी, सत पुष्पों के समान सुंदर पुष्पों सी गंध है उसकी। प्राण संपोषिका है, प्राण संपोषिका यानी प्राणों को पोषण देने वाली, पोषण देने वाली, प्राणों को पोषण देने वाली। ठीक है, जैसे अच्छी अच्छी गंध आपको क्या देगी कि अच्छा लगेगा, आपको जो है अपनी तरफ खींचेगी, ऐसे ही उनके भी जो है, उनकी जो गंध है वह सत पुष्पों के समान सुगंधित है, और ऐसा लगता है जैसे प्राणों को पोषण दे रही हो। फिर ठीक है, आगे क्या लिखा, दोनों कंधे, क्या लिखा है कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं। उनके दोनों कंधे, उनके पूरे शरीर की आकृति समझाएंगी ताकि पवन दूतिका जब जाए तो उनको पहचान ले। फिर कहती है कि दोनों कंधे उनके वृषभ वर्षे, वृषभ कहते हैं बैल को, वृषभ यानी बैल, ठीक है, और वर यानी श्रेष्ठ। ठीक है, वृषभ वर से श्रेष्ठ है। उनके दोनों कंधे, जैसे बैल के जो कंधे होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जैसे बैल के कंधे आपके बलवान होते हैं, बलशाली होते हैं, मजबूत होते हैं, तभी तो बैल के कंधे पर रख करके वो हल चलाया जाता है ना। हल को बैल के माध्यम से तो चलाया जाता है, अब तो खैर ट्रैक्टर आ गए, लेकिन उससे पहले जब बैलों को खेत जोतने के लिए प्रयोग में लाया जाता था तो बैल के कंधों पर ही एक कुछ रखा जाता था, फट्टा सा, है ना, और उस पर जो है उसके सहारे से ही खेत को जोता जाता था। तो कहा
कि ऐसे ही उनके कंधे, तो वो बलशाली होते हैं उनके कंधे, इसीलिए उसका प्रयोग जोतने में किया जाता था बैलों का। तो कहा कृष्ण के कंधे भी वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले यानी बड़े ही सुंदर, मजबूत, बलशाली है उनके कंधे। फिर लिखा लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। बाहें यानी उनके जो बाजू हैं बहुत लंबी है, कैसे कहा जैसे हाथी की सूंड हो। कलभ यानी आपके, कलभ यानी सूंड, करसी यानी हाथी की सूंड सी उनकी भुजाएं हैं, जो कि शक्ति की पेटिका हो, यानी उसमें असीम शक्ति है उनकी भुजाओं में, उनकी बाहों में असीम शक्ति है। जैसे हाथी अपनी सूंड से तबाही ला सकता है, उठा के किसी को भी पटक सकता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक सकता है, ऐसे ही कलभ करसी शक्ति कृष्ण की भुजाओं में है, उनकी बाजुओं में है। आगे लिखा राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। जैसे राजाओं के सिर पर, मस्तक पर क्या होता है, लसा यानी जड़ा हुआ, दिव्य आपीड़ यानी मुकुट, आपीड़ यानी मुकुट सा उनके, क्योंकि अब वो आपके मथुरा के राजा हैं, तो उनके सर पर जो है एक दिव्य मुकुट सजा होगा, लगा हुआ होगा, जड़ा हुआ होगा। फिर लिखा शोभा होगी उभय श्रुति में। उभय यानी दोनों श्रुति में, उभय यानी दोनों, श्रुति यानी कानों में, ठीक है, दोनों कानों में क्या होगा, सुंदर सुंदर से स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी, यानी सोने के कुंडल उन्होंने अपने कानों में पहने होंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा, नाना रत्ना कलित भुज में के मंजू के यूर होंगे। नाना यानी अलग अलग, रत्न आकलित यानी रत्नों से जड़े हुए, ठीक है, मोतियों से जड़े हुए, भुज में यानी भुजाओं में, मंजू के यूर यानी सुंदर से बाजूबंद उनके बाजुओं में होंगे। फिर लिखा मोती माला लसित यानी मोती की माला से जड़ित उनका कंबू सा कंठ होगा। शंख के समान जो उनका कंठ है वह मोती की मालाओं से जड़ा होगा। तो पूरे उसको पहचानने का पूरा वह बता रही है कि सांचे ढला वपू होगा, सांचे में ढाल के मानो उनका शरीर बनाया है, इतना दिव्य और सौंदर्यशाली लगेगा। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी, और उनके शरीर से अच्छे अच्छे सुगंध, आपकी फूलों की जैसी सुगंध आ रही होगी, जो कि प्राणों का पोषण देने वाली होगी, यानी अच्छा लगेगा सुन के, सूंघ के। दोनों कंधे उनके श्रेष्ठ बलशाली होंगे, जैसे बैल के कंधे होते हैं। लंबी लंबी बाहें होंगी, जैसे हाथी का सूंड होता है शक्तिशाली, शक्ति की पेटिका सी उनकी लंबी बाहें होंगी। राजाओं सा सिर पर एक रत्न जड़ित मुकुट उन्होंने धारण किया होगा। उनके दोनों ही कानों में सोने के स्वर्ण कुंडल सजे हुए होंगे। नाना यानी अलग अलग प्रकार के रत्नों से जड़े हुए मंजू केयूर सुंदर बाजूबंद भुजाओं में धारण किए होंगे। आगे लिखा मोती माला लसित, मोतियों की माला से जड़ा हुआ उनका कंबू सा कंठ यानी शंख सा सुंदर कंठ जो है सजा होगा। ठीक है, बताइए तो अब यहाँ पर क्या है, ये इसके कुछ, कंबू यानी शंख। अब इसके शब्दार्थ, सकल यानी संपूर्ण, वपु यानी शरीर, सुरभि यानी सुगंध, संपोषिका पोषण देने वाली, वृषभ वर्षे सांड के समान श्रेष्ठ, कलभ करसी हाथी की सूंड जैसी, पेटिका पिटारी, लसा यानी जड़ा हुआ शोभित, आपीड़ यानी मुकुट, उभय श्रुति यानी दोनों कान, अनेक विभिन्न, भुज यानी भुजा हाथ, केयूर यानी भुजबंद बाजूबंद, कंबू यानी शंख। ठीक है, चलिए अब इसके सवाल। प्रस्तुत पद्यांश में राधा द्वारा पवन को कृष्ण की शोभा बताई जा रही है ताकि उन्हें वह आसानी से पहचान सके। सवाल देखते हैं, पहला सवाल है इसका, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने किसे प्राण की पोषिका बताया है? तो बताइए क्या लिखा है। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका राधा पवन को श्री कृष्ण के विषय में बताती है कि उनका सुडौल शरीर जैसे सांचे में ढाला हुआ बन आपके लगेगा, और उनके शरीर से आने वाली जो सुगंध है वह प्राणों को पोषित करने वाली होगी, यानी मन को आनंद देने वाली होगी। केयूर यानी बाजूबंद। ठीक है, कंठ की क्या मत है? कंठ मतलब गला, ये कंठ है भाई, इतना भी नहीं पता क्या? ये क्या है? कंठ। मोती कहाँ पहनते हैं? मोती माला कंठ पे तो पहनेंगे।
फिर क्या लिखा है, नायिका ने श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, तो लिखा नायिका श्री कृष्ण की विशेषताएं बताते हुए कहती है कि उनका शरीर सुडौल है, उनके कंधे वृषभ के समान बलिष्ठ हैं, उनकी भुजाएं सूंड के समान बलशाली हैं, उनके सर पर राजाओं के समान सुंदर मुकुट विराजमान है और उनकी गर्दन जो है सुंदर एवं सुडौल है, उनकी गर्दन पर रत्नों से जड़ित मोती मालाएं उन्होंने धारण करी हैं, और क्या कह सकते हैं, और कि उनके बाजुओं में सुंदर, उनके जो भुजाएं हैं उनमें बाजूबंद बंधा है, जो भी सुंदरता का वर्णन किया है वो यहाँ बता सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट करिए, तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायिका की विरह अवस्था एवं श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, इसको जो है उद्घाटित किया है। नायिका कृष्ण से दूर ब्रज प्रदेश में है, किंतु उसके मन मस्तिष्क में उनकी छवि विद्यमान है, वह कृष्ण रूप बल आदि से अत्यधिक आकर्षित है, इसी को दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो वहां बोलती है रेखांकित अंश, आपने देखा इस पर रेखांकित अंश हमने देखा कौन सा है, ये रहा कि शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जो राधा है वह श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए बताती है कि उनके शरीर पर उनके कानों में, दोनों कानों में सोने के कुंडल जो है सुंदर से लग रहे होंगे, उनके भुजाओं में सुंदर बाजूबंद, उन्होंने रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद धारण किए होंगे, उनके शंख के समान कंठ में मोतियों से जड़ी हुई मालाएं उन्होंने पहनी होंगी। इसको आप इस तरीके से व्याख्यायित करेंगे। आगे अगला सवाल है, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए। शक्ति सी पेटिका है, कलभ कर तुलना करी है, ठीक है, किसकी, इन लंबी बाहों की तुलना करी है कलभ करसी, कलभ कर से यानी हाथी की सूंड से तुलना कर दी है लंबी बाहों की, तो यहाँ पर तुलना करने के कारण कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला पद्य देखते हैं। ठीक है, अगला पद्य देखते हैं। चलिए अगला पद्य देखते हैं कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कि तुझ में यह गुण नहीं है कि तू व्यथाएं यानी परेशानियां। अब राधा क्या कहती है, अब उसने बता दिया कृष्ण कैसे दिखाई देंगे, तो अब पवन आसानी से पहचान लेगी कि कृष्ण कौन है। अब कृष्ण दिख गए तो अब करना क्या है, उसकी जो परेशानी है, जो उसका दुख है, वह उनको कहना है। व्यथाएं यानी जो उसकी पीड़ा है, व्यथा यानी पीड़ा, परेशानी, तो वह अब उससे कहती है कि तुझ में तो यह गुण ही नहीं कि तो पीड़ा और परेशानी को सुनाए, क्योंकि हवा बोल थोड़ी सकती है, कैसे वह उसको बताए, श्री कृष्ण को पहचान लिया श्री कृष्ण ये हैं, तो अब वह उससे कहती है कि तुझ में ये गुण नहीं है, यानी तुझ में सामर्थ्य नहीं है, तू कैसे बताएगी, तो इसलिए कहती कि तुझ में यह गुण नहीं है कि मेरी पीड़ा सुनाए। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, व्यापार, व्यापार क्या होते हैं, उसके कार्य, ठीक है, व्यापार यानी जो वह अब कार्य करेगी, जो व्यापार है यानी जो हवा का कार्य है, उसको प्रखर मति से, प्रखर यानी तेज बुद्धि से और युक्तियों से चलाना, कि अपने जो भी तू काम करेगी उसको तेज बुद्धि और आइडिया, युक्ति क्या होती है, उपाय, ठीक है, उन उपायों से अब अपनी बुद्धि को चलाना, उपायों से क्या करना, जो भी काम करेगी उसमें अपनी बुद्धि और आपकी तेज बुद्धि और युक्तियों का, उपायों का प्रयोग करना। कैसे, तो खुद ही बताती है आगे, कहती है बैठे जो हो निज सदन में, अगर वह अपने सदन में, सदन यानी अपने घर में, निज यानी अपने, कहती है कि निज यानी अपने, सदन यानी घर में, ठीक है, अपने घर में बैठे हो अगर, तो मेघ सी कांति वाले, बादल के समान कांति वाले सुंदर, ठीक है, वह अपने घर में अगर बैठे हो तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो उनके भवन में लगे हुए जितने चित्र हैं उनको ध्यान से देख जाना, यानी ध्यान से एक बार देख लेना, ठीक है। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो हवा कैसे बताएगी उसको, तो समझाती है कि मेरा संदेश कैसे पहुंचाना है, तो कहती है कि जो चित्रों में विरह विधुरा, विधुरा यानी जो कि अपने पति से बिछड़ गई हो, ठीक है, अपने प्रेमी पति से बिछड़ गई हो, ऐसी विरह विधुरा का कोई अगर चित्र उनमें लगा हुआ दिखे, तो राजमहल में प्रवेश करेंगे तो राजमहल में तेज है कम है,
ठीक है, क्या लिखा, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, ऐसी आपकी ऐसी स्त्री कोई चित्रों में दिख जाए, बहुत सारे चित्र लगे होंगे, उन चित्रों को ध्यान से देखना, और उसमें अगर कोई ऐसी चित्र दिख रहा हो जिसमें कोई अपने पति से बिछड़ी हुई कोई विधुरा वियोगी स्त्री का चित्र अगर कोई दिख गया तो क्या करना, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, उसको समीप जाकर उसको इस भाव से हिलाना। हवा क्या कर सकती है, उड़ा सकती है ना, हवा क्या कर सकती है, उड़ा सकती है। तो वो उसको उपाय बता रहे कि कैसे मेरा संदेश पहुंचाना है। तो वो कहती है कि उसके भवन में बहुत सारे चित्र लगे होंगे, उन चित्रों को ध्यान से देखना, अगर कोई ऐसी स्त्री जो कि बिछड़ी हुई सी लगे, रोती हुई सी लगे, है ना, दुखी सी लगे, ऐसी चित्र को जाकर के उनके निकट इस भाव से यूं हिलाना, इस ऐसे हिलाना उसको, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, कि अचानक जो अगर तस्वीर कोई हिलने लगेगी तो आप देखेंगे ना क्या हुआ, है ना। तो कहा कि मेरे प्यारे मेरे प्रिय चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर के, है ना, तुरंत उसको देखेंगे। तो कहा चित्र की ओर अगर वो देखें, उस चित्र को इस तरीके से हिलाना है कि उनकी नजर उस चित्र पर की तरफ पड़े। फिर कहती है आशा है यूं सुरती, सुरती यानी स्मृति, उनको हो सकेगी, उनको स्मृति हो सकेगी, उनको याद आ जाएगा, हो सकेगी हमारी, शायद उस विरह विधुरा को देख करके उनको हमारी स्मृति हो सकेगी, क्या पता मैं याद आ जाऊं उनको, उस विरह विधुरा का चित्र देख करके, उस वियोगिनी स्त्री का चित्र देख करके, उस आंसू बहाती स्त्री का चित्र देख करके, आशा है, मैं उम्मीद करती हूँ, सुरती हो सकेगी, स्मृति हो सकेगी उनको हमारी, वह मुझे याद कर लेंगे, ऐसी स्मृति हो सकेगी। ठीक है, बताइए एक बार, यहाँ तक क्लियर है। इसके जो कठिन शब्द हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे व्यथा पीड़ा, ठीक है, प्रखर यानी तेज तीव्र, मति यानी बुद्धि, युक्ति यानी यत्न उपाय, सदन यानी घर, कांति वाले यानी शोभा वाले, विरह विधुरा यानी जो वियोग से दुखी हो, बिछड़ गई हो, सुरति यानी स्मृति। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा श्री कृष्ण के पास भेज रही पवन को समझाती है कि मुख विहीन होने पर भी, यानी वो उस पर कहा कि तुझमें यह गुण नहीं है, तो इसलिए कहती है कि गुण नहीं है का मतलब मुख थोड़ा ही है कि कह के बता देगी, तो मुख विहीन होने पर भी किस प्रकार अलग अलग व्यापारों से, क्रियाकलापों से, अपने काम से वह अपना संदेश कैसे कृष्ण को सुनाएगी, इसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। व्याख्या अगर हम देखें तो कहा राधा पवन से कहती है कि तुम कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को वाणी से कह पाने में असमर्थ हो, तुझमें कहाँ ये गुण है, तो यानी वाणी का गुण तो नहीं है, इस कारण मेरी व्यथा को, मेरी परेशानी को और संदेश को उन तक पहुंचाने में जो तेरी तीव्र बुद्धि है और जो तेरा विवेक है, यानी जो आइडिया है, उपाय है, इसका प्रयोग करते हुए उचित क्रियाकलापों के माध्यम से इस कार्य को पूरा करना। यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें मेरे प्रियतम जो बादलों की कांति के सदृश प्राप्त होते हैं अपने घर में बैठे मिले, तो तुम ध्यान पूर्वक उस भवन के सारे चित्रों को देखना। और राधा आगे कहती है कि यदि उन चित्रों में वियोग से व्यथित यानी परेशान कोई स्त्री का चित्र दिखे तो तुम उसके निकट पहुंचकर उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे जो प्रियतम है वो आश्चर्यचकित होकर, विस्मय होकर उसे देखने लगे। और मुझे लगता है कि अगर उस विरहिणी का चित्र देख उन्हें मेरी याद आने लगेगी, अर्थात उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं भी तो विरह अग्नि में उसी स्त्री के समान जल रही हूँ, और इस प्रकार जो है उन्हें मेरी स्मृति हो आएगी। यहाँ पर राधा यह कृष्ण से कहती है, हवा से कहती है। ठीक है, वियोग श्रृंगार ही है, और यहाँ कवि मुख विहीन पवन दूती के माध्यम से राधा का संदेश कृष्ण तक पहुंचाने हेतु उसके कार्य व्यापार का सहारा लिया है, जो अनुपम है। तो इसकी शैली प्रबंध ही है, भाषा खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है, अलंकार उपमा अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है। ठीक है, अब इसकी सवालों को देखें, प्रश्नोत्तरों को देखें। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि नायिका पवन को संदेश देने के लिए क्या करने को कहती है, तो लिखा है मुखहीन क्या है, मुख के बिना, हीन मतलब कमी, जो है ही नहीं जिसके पास मुख। ठीक है, कहा नायिका पवन से कहती है कि जब वह उसके महल में पहुंचे तो भवन के सभी चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना, उन चित्रों में कोई वियोगी स्त्री, व्यथित स्त्री दिखे तो उसको उसके पास जाकर हिलाना, जिससे कि जो मेरे प्रियतम हैं वह इस चित्र की ओर देखें तो उन्हें देखकर शायद मेरा स्मरण हो जाए, मेरी याद आ जाए।
प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की तुलना किससे करी गई है? तो क्या कहती है? मेघ की कांति वाले, ऐसे कहती है ना। तो कहते हैं कि प्रस्तुत पद्य में जो आपकी राधा है वह श्री कृष्ण की तुलना किससे करती है? मेघ की कांति वाले कहती है, यानी आपकी बादल से कृष्ण के शरीर की तुलना करती है। आगे कहा प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर उपमा अलंकार, निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ से तुलना कर दी कि जैसे मेघ की कांति है, सुंदरता है, ऐसे ही वह उनकी कृष्ण की सुंदरता है। तो यह कैसा है? यह आपके कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। व्यथा मतलब परेशानी, ठीक है। आपके वियोग चित्रों में विरह विधुरा का, विरह विधुरा, विरह और विधुरा में दोनों में व वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास और मानवीकरण तो यहाँ पूरे पद्यांश में प्रयोग किया ही गया है। आगे लिखा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपके रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या क्या है? राधा आगे कहती है कि यदि उन चित्रों में वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे तो तुम उसके निकट पहुंचकर उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रिय को मेरा विस्मय के साथ उसको देखने लगे। नायिका पवन से क्या प्रश्न करती है? क्या कहती है? नायिका कहती है कि आपके तुम में यह गुण कहाँ? वह स्वयं व्यथा का संदेश देते हुए भेजती है, पवन को संदेश देवे के प्रश्न करती है कि तुम में यह गुण कहाँ, यानी तुम में यह गुण नहीं है, ये तुम में यह सामर्थ्य नहीं है। तो उस प्रकार यही प्रश्न वह उससे करती है। ठीक है, चलिए अगला पद्य देखते हैं, अगला और आज का अंतिम पद्य। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। कहती है, समय अभी है 15 मिनट है ना। तो अगले पद्य में क्या कहती है? जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और उस सदन में पहले तो एक किसी विरहिणी स्त्री का चित्र हिलाना, फिर क्या कहा कि अगर उस घर में कोई उद्यान का, ठीक है, बाग बगीचे का चित्र हो, ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में क्या होना चाहिए? तो कहा और हो प्राणी विपुल, जो प्राणी है वह विपुल यानी बहुत से प्राणी हो जो बावले से, पागल से इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे हो। कृष्ण जो कि ग्वाले थे, है ना, पशु पक्षियों से, जो आपकी जब कृष्ण ब्रज में रहते थे तो सारे ब्रजवासी, चाहे वह गोपियां हो, चाहे वो राधा हो, चाहे वो उनके अन्य मित्रगण हो, चाहे वह पशु पक्षी हो, वह सब कृष्ण से अनन्य प्रेम करते थे। और जब कृष्ण मथुरा को चले जाते हैं तो केवल राधा नहीं रोती, राधा के साथ रोती हैं गोपियां, वे पशु, वे प्राणी, वे पक्षी, पूरा आपके ब्रजवासी कृष्ण के जाने पर परेशान होते हैं, आंसू बहाते हैं, व्यथा में दुखी होते हैं, रोते हैं। तो इसीलिए कहती है कि उसके बाद क्या करना? कहती है कि उस सदन में अगर कोई उद्यान का, ठीक है, उद्यान का चित्र दिखे, बाग बगीचे का चित्र दिखे जिसमें बहुत से जो प्राणी हो, पशु पक्षी हो, उसमें इधर उधर बावले घूमते हुए से दिखाई दे रहे हो, तो जाके सन्निकट उसके, तो उसके अत्यंत समीप जाके ओ हिला के उसे भी, और उसे भी हिला देना, ठीक है। देवात्मा को, उस देव, अब कृष्ण के लिए देवात्मा शब्द का प्रयोग करा है कि उस देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना, कि ब्रज के जो व्याकुल लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, है ना, उनकी सुरती, ब्रज के यानी ब्रजवासियों की श्रुति यानी स्मृति कराना, उनकी याद दिलाना। उस चित्र को देख करके अगर प्राणी इधर उधर बावले से, पागल से घूम रहे हो तो वहां पर उन देवात्मा को, उस चित्र को हिला करके क्या करना? उसको ब्रजवासियों की स्मृति कराना, कि जिनको पीछे वो छोड़ आए हैं वह उनकी याद में आंसू बहा रहे हैं। आगे लिखा, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। कोई प्यारा कुसुम यानी फूल, कोई प्यारा सा, कुम्हला यानी मुरझा करके, गेह यानी घर में उनके अगर पड़ा हो, घर में कोई मुरझाया हुआ फूल कहीं पर पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना। तो मेरे प्यारे कृष्ण के चरणों में ला करके उसे डाल देना। हवा उड़ा सकती है तो हवा जो जो काम कर सकती है उसी तरीके से वह उनको बता रही है कि तो प्यारे चरण पर ला डाल देना उसी को, कि प्यारे, मेरे प्यारे कृष्ण के चरणों में उस सूखे कुम्हलाए हुए मुरझाए हुए फूल को लाकर डाल देना। यूं देना ए पवन बतला, और उस पवन, और इस प्रकार ए पवन, ए वायु, है ना, ए जो है पवन, उसको बतला देना। क्या बतला देना? फूल सी एक बाला, कि फूल सी एक बाला यानी एक स्त्री, यानी राधा अपने बारे में कहती है कि वो उस फूल को उनके चरणों में लाकर यह तू बता देना कि फूल सी एक बाला, एक स्त्री मलाना हो यानी मुरझा गई है, कमल परा को चमता चाहती है, यानी आपके
कहा कि मलाना हो कमल परा को छूना चाहती है, इस तरीके से इसका कुछ यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ठीक है। यहाँ पर वह उस मुरझाए हुए फूल को कृष्ण के चरणों पर डाल करके यह याद दिलाना चाहती है कि उनकी याद में कमल पग से, है ना, कमल पग है यहाँ पर, मलाना यानी उदास, उनके कमल पग को चूमना चाहती है, ये अर्थ होगा यहाँ पर, कमल परा नहीं, कमल पग को, इसको काट करके यहाँ पर सही करेंगे, कमल पग को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है, ठीक है, स्पर्श करना चाहती है। कहा कि उस मुरझाए हुए फूल को देख करके कृष्ण को यह याद दिलाना कि यहाँ पर आपके क्या हो, एक जो स्त्री है, जो बाला है, जो राधा है, वह उनकी याद में मुरझा गई है, म्लान हो गई है, और अब उन्हें वह उनके कमल पग को यानी कमल रूपी चरणों को छूना चाहती है, चूमना चाहती है, ठीक है। चलिए, तो इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे। उद्यान यानी बगीचा, विपुल यानी बहुत से, बावले यानी पागल, सन्निकट यानी पास, नजदीक, देवात्मा यानी श्री कृष्ण, कुसुम यानी फूल, कुम्हला यानी प्रभाहीन, गेह यानी घर, चरण यानी पैर, बाला यानी बालिका, म्लाना यानी उदास, कमल पग यानी कमल रूपी पैर, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर प्रसंग है कि राधा पवन से कहती है कि कृष्ण के घर में अगर कोई ऐसा चित्र है जिसमें उद्यान में बावले से बेचैन से घूमते प्राणी दर्शाए गए हैं तो उसे हिला देना तथा मुरझाए हुए फूल को श्री कृष्ण के चरणों पर रख देना, ठीक है। इसका और व्याख्या देखेंगे। राधा पवन से कहती है, यदि तुम्हें कृष्ण के घर में कोई ऐसा चित्र दिखे जिसमें अनेक प्राणी जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूमते हो तो उनके निकट जाकर तुम उसे भी हिला देना ताकि कृष्ण को उसे देखकर उनके विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखे तो उसे उड़ाकर उनके चरणों पर डाल देना ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि कुम्हलाए हुए मुरझाए हुए फूल से उदास कोई बालिका व्याकुल होकर उनके चरणों को चूमना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, कमल पग में रूपक अलंकार है ना, कमल को, कमल रूपी पग, पग को ही कमल कह दिया है तो आपका रूपक अलंकार है। प्रश्नोत्तर देख लेंगे कि राधिका पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डालने के लिए कहती है, तो कहा राधिका पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों में डालने के लिए कहती है ताकि वह प्रेम पूर्वक उनके चरणों को स्पर्श कर सके। राधिका पवन दूतिका से किस प्रकार के चित्र को हिलाने के लिए कहती है, तो वह इस प्रकार के चित्र को कहलाने के लिए कहती है जिसमें बगीचे में अनेक प्राणी पागलों की तरह इधर उधर बेचैन होकर घूम रहे हों ताकि कृष्ण को ब्रजवासियों की याद आ जाए। कमल पग से कौन सा अलंकार है, तो कमल पग में रूपक अलंकार है कि यहाँ पर उपमान को ही उपमेय कह दिया है ना, उपमेय को ही उपमान, पग जो है यहाँ पर पग की तुलना करनी थी और यहाँ पग को ही कमल कह दिया है, इसलिए उपमेय पर उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है, ठीक है। आगे देखते हैं। आपकी व्याख्या आपने ऊपर देख ली और इसके माध्यम से पवन दूतिका को कृष्ण अपना संदेश संप्रेषित करने का तरीका क्या बताते हैं, तो कहा राधा उद्यान में बेचैन से घूमते प्राणियों के चित्र और कुम्हलाए हुए फूल के माध्यम से कृष्ण तक अपना संदेश भेजने का तरीका वहां पर उसको बताती है, ठीक है। तो यह 5 सवाल, अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक सभी प्यारे साथी इसको रिवाइज करके आएंगे, कठिन शब्दों के अर्थ याद करके आएंगे, ठीक है। चलिए, आज की इस क्लास को यहीं खत्म करूंगी, मिलूंगी कल 4 बजे। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।